Hare Krishna. We are discussing from the 21st verse of the 4th chapter of Gita, entitled Transcendental Knowledge. We have been seeing how Krishna practically he defines who is a Pandita and why a person or how a person can be Pandita. Yes, when one is not dependent on any karma phala, when who is self-satisfied, and in that sense he does not take proprietorship of anything or everything that exists in this material world. The same thing Krishna continues in today's verse also. The 21st verse, Nirashiryata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvan apnoti kilbisham. Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. So, nirashi, without any desire for personal profit. 2 days back, we have seen how in a company, every employee has no problem giving the profit of earnings to the company boss or the proprietor. Everyone knows who's the proprietor. So, nirashi, anything that comes, first thing is offer it to Krishna, because he is the controller, he is the master. So, when one does not want anything for himself, yata, chitta and atma, here chitta refers to mind, atma refers to intelligence, yata means controlled. So with the consciousness of everything is Krishna's and it should be engaged in his service, with controlled mind and intelligence, yes, with controlled mind and intelligence, one can give up the results of one's activities. Tyakta sarva parigraha. जब तक मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक एक्चुअली हम कर्मों की श्रृंखला से टूट नहीं पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कलियुग में भगवान के नाम का जप और शास्त्रों का पठन कितना अनिवार्य है। जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों को भगवत गीता और श्रीमद् भागवत से समझेंगे नहीं उनको पढ़ करके, तब तक हम अपनी बुद्धि को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो अनलेस वी चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड and unless we regularly bathe our intellect in the timeless wisdom of Bhagavad Gita and Bhagavatam, it is definite that we will be misled by the agency of Maya in this material world. And that's why sadhana constitutes majoritarily, we see, जब ये डिजिटल वाया मीडिया नहीं था, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, हर कोई पुराने समय से दो ही चीजें रही हैं, भगवान के नाम का जप और उनकी कथाओं का पठन और श्रवण। बाय डिफॉल्ट बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। आज हमारे पास इतने सारे डिजिटल मीडिया है, हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, लेकिन जब सब कुछ नहीं था तब क्या था? भगवान का नाम था। हर कोई भगवान का नाम जप करता था और हर जगह पर साधु संत घुमा करते थे, भगवान के नाम का प्रचार कीर्तन किया करते थे। बाय डिफॉल्ट अगर कोई फिल्म या नाटक भी रहता था तो भी वो रामायण पर, हरिश्चंद्र पर या फिर पुराण की कथाओं पर, भागवतम के प्रसंगों पर, यही थे सब। तो इनसे जब हमारी चेतना, इनमें जब हमारी चेतना डूब जाती है, तब हम इस भौतिक जगत के क्षण भंगुर अस्तित्व और सत्व, रज और तम के मिक्सिंग से होने वाले उसका जो प्रभाव है हमारे मन पर, उससे ऊपर उठ सकते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर रूप से बताता है, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता
जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भागवत कहता है कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ। काम यानी डिजायर्स, इच्छाएं। इच्छाएं कैसी हो? इच्छाएं ऐसी कभी ना हो कि जिससे मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहूं। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ। जीवेत यावता, जब तक जियो जितनी इच्छाएं करो, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा मत करो। क्यों? ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन के बाद क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कहां से आया, मैं सुखों दुखों की इस श्रृंखला में क्यों बंधा हूं। कोई टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा होता है, कोई धारावी के झोपड़पट्टी में पैदा होता है, ऐसा क्यों? क्यों ये इनइक्वालिटी है इस भौतिक जगत में? सो जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यश्च यह कर्म भी। अगर तत्व जिज्ञासा को छोड़ करके जिंदगी में कोई भी कार्य किया, न अर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि सब मृत्यु के समय केवल कर्मों की ग्रंथि बन के समाप्त होने वाला है। यस, जितना भी परिवार का भरण पोषण करे, जितना भी अपने आप्त स्वकीयों को खुश करने का प्रयास करे, जितना भी धन दौलत इकट्ठी करने की प्रयास करे, जितना भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, जो कुछ भी हो जाए, सब क्षण भंगुर है। सो कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ। जीवेत यावता, जब तक जियो। Yes, don't live for sense gratification. Jivasya tattva jigyasa. And this can happen. The beginning of this is giving up the desire for fruits of one's activities. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna